आदरणीय रेक्टर महोदय, अध्यापक और मेरे प्रिय साथी, मेरा नाम कुणाल है और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और आज के आपके सामने जीव दया पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाला हूँ। परमेश्वर, जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है और वो एक ही परमेश्वर सबके अंदर आत्मस्वरूप में व्याप्त हो रहा है। वो आत्मा अणु से भी अणु है और विराट से भी विराट है, यानी कि वो एक छोटी सी चींटी में भी है और एक बड़े से हाथी में भी है। वो आत्मा महाभाव अवस्था में है। प्रकृति में हम जो भी स्पष्ट तौर से प्रकृति के अंशों को देख सकते हैं, वो सब जीव हैं और इन जीवों में इंसान की कौम ऐसी है जो दूसरे जीवों पर दया नहीं करती और हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। भगवान महावीर ने ये संदेश दिया था कि जियो और जियो, यानी कि सभी जीवों पर दया करो। उन्होंने साथ में ये संदेश भी दिया था कि हमें जीव दया तो करनी है, पर साथ में उन सभी जीवों की सेवा भी करनी है। लेकिन आज का मनुष्य इतना स्वार्थ, इतना क्रूर हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीव को प्रताड़ित करता है। हम सब कहते हैं कि हमें भगवान राम के चरित्र से सीखना चाहिए। भगवान राम ने ये किया, भगवान राम ने वो किया, लेकिन उनके चरित्र में कैसी बात थी जो आजकल के मनुष्य में बहुत कम है कि राम दयालु भी थे, राम के हृदय में करुणा भी बैठती थी। नहीं तो जब उनको 14 वर्षों का वनवास मिला, तब पंचवटी में, चित्रकूट में चारों ओर मांस ही घूम रहे थे। लेकिन वो तो राम की दीनता थी कि उन्होंने मांस को अस्वीकार किया और कंदमूल पर निर्भर हो गए। भगवान कृष्ण को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि मैं भी सभी प्राणियों की चेतना में हूँ, ये सारे जीव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकृति पर किसी एक का अधिकार नहीं है और किसी को यह अधिकार भी नहीं है कि वो दूसरे जीव को प्रताड़ित करे। जब जब जीव दया की बात होती है, तब तक गौ माता की बात जरूर होती है कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता पर दया करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ गौ माता पर ही करनी चाहिए, बाकी जीवों पर नहीं करनी चाहिए? अगर गाय प्रकृति का हिस्सा है तो बाकी सारे जीव भी तो प्रकृति का हिस्सा है। नहीं तो ये कैसे जीव दया है कि गाय को तो आप गुड़ रोटी खिलाते हैं और उसी गौशाला के बाहर कोई एक लाचार कुत्ता होता है, उसको आकर देखा करके पहुंच जाए। ये जीव दया है। जीव दया तो तब होती कि जो रोटी, जो गुड़ आपने उस गाय को खिलाया, वही रोटी और गुड़ उस कुत्ते को भी खिला देते। जब भगवान बुद्ध के जमाने में राजाओं ने पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि परमेश्वर इसको स्वीकार कर लेंगे और हमारी प्रजा को सुख में और खुशहाल रखेंगे, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो अपनी एक संतान को मारने के लिए दूसरी संतान को मारना? परमेश्वर को कोई पशु बलि नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ श्रद्धा चाहिए। अगर आप में श्रद्धा है तो परमेश्वर आपके साथ। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी जीव को मारकर मेरी प्रजा सुख में हो जाएगी, तो वो जीव भी तो आपकी प्रजा का ही। जीव दया के संदर्भ में जब आते हैं तो लोग मानते हैं कि जीव दया का मतलब होता है सभी जीवों को खुश रखना, पर ये पूरी तरह सच नहीं, क्योंकि उस जीव को खुश रखते क्या फायदा है? अगर आप सोचें कि अगर आप एक तोते को सोने के पिंजरे में डाल दें और ये कहें कि मैं अपने तोते को बहुत ही सुख में और खुश रख रहा हूँ, लेकिन उस तोते से तो खुश हो, क्या वो खुश है भी? वो तोता कैसे खुश हो सकता है जब तक वो सोने के पिंजरे से बाहर प्रकृति की गोद में नहीं जाता, तब तक वो खुश कैसे हो सकता है? उसकी स्वतंत्रता ही असली जीव दया है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया, उसने प्रकृति के जंगलों को नष्ट कर दिया और फिर वही मनुष्य चकित भी हो जाता है कि रिहायशी इलाकों में आए दिन जंगली जानवर क्यों घुस जाते हैं। जीव दया की असली धर्म है। प्रकृति के सारे जीवों पर हमें दया करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति के जीवों पर दया नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति हमारे साथ क्या करेगी। धन्यवाद।